अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए साल के हवाले से। नया साल बस आने को ही है, तो इसलिए सबसे पहले तो सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस हवाले से जब आता है जब नया साल, तो हम कहते हैं कि भाई डिफरेंट काम बोलते हैं कि इस साल हम ये चीज अचीव करेंगे, इस साल हम ये काम करेंगे, इस साल हमने ये कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन क्या कभी वो कामयाबी हासिल हो पाती है या नहीं? क्या हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को हम उसके ऊपर अमल कर पाते भी हैं या नहीं, या अपने गोल्स को अचीव कर पाते भी हैं या नहीं? तो यही सवाल हम आज की यूथ से भी पूछेंगे कि उनकी क्या तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं गोल सेटिंग के हवाले से या न्यू ईयर की रेजोल्यूशन के हवाले से, और अगर वो अचीव करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, और अगर प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो क्यों होती है। So let's get started. So 10 मिनट सबसे पहले हमें बताइए, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ ना मैं। ये जो है वो मुदस्सिर है, ये हातिम है, और ये हमारे नॉटी बॉय अजीब है। ठीक है, तो मुदस्सिर आप बताओगे सबसे पहले कि भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी बनाई है? हमेशा सोचते हैं लेकिन फिर वही वापस से बनती नहीं, वही होता नहीं मतलब क्यों नहीं बनती है? वही ना, मतलब यही मसला है कि बार बार एक ही बात सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, लेकिन वही वापस से अपने रोज हम कहते हैं ना तुम डेली की डेली। आप बताओ। मैंने हर साल बनाया और कोशिश की कि उसको अचीव कर सकूं। लाइक मैंने लास्ट ईयर बनाया था कि इनकम इंक्रीज करूंगा। आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स को 11th के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और कोशिश कर रहा था उसको इंक्रीज करूं। इंक्रीज किया भी, बट वो अपने डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो मैंने बनाया 100,000 में लगा है, उससे बिलो ही रहा। बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन वही वाली बात है कि हम जो है अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाते। जो सोचा है अब एक्सटर्नल, आपकी जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी आपको बहुत ज्यादा करते हैं और आप जो बनाते हैं उसको मैदान में लेकर नहीं आ पाते। नहीं लेके आ पाते, क्या बचा आपको हाथ में? क्या हिंड्रेंसेस होती हैं, क्या रुकावटें आती हैं? हम कभी कभार अपने गोल रियलिस्टिकली नहीं बना पाते। मतलब मैंने कुछ हो सकता है कि मेरे गोल कुछ ज्यादा ही जो है ओवरवेलमिंग हो, मुझे ये नहीं पता था कि वो कुछ ज्यादा ही मैं सोच रहा हूँ। मुझे अपने गोल को जितना मेरी कैपेबिलिटीज थी उसका कर नहीं पाया। तो मैं हो सकता है अपनी गोल पे नहीं कर पाया, हो सकता है कि मुझमें वो मैं अपनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। ओके, ये बात है, ये रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है कि इंसान ये रियलाइज करे कि मेरे अंदर इतनी कमी रह गई थी और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इनर क्रिटिक को जिंदा रख कर कहते तुम तो कभी भी नहीं कर सकते, तुम तो एक नाकाम इंसान हो। तो हातिम, आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करते होगे, अपने आप अपने इनर क्रिटिक को थोड़ी शट अप कॉल दी होगी जी ना, वरना कैसे आगे बढ़ोगे? आप ये रियलाइज करते हैं कि ठीक है, लेकिन एक और बात है, आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें ये हैं, कुछ ना कुछ ये फैक्टर्स भी होते हैं। अभी आपने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल कर लिया होगा, अभी इतना अटेनेबल नहीं है क्योंकि आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। लेकिन आपकी रेजोल्यूशन के हवाले से या गोल सेटिंग के हवाले से क्या प्रोग्रेस करती है? इसके लिए कभी सोचा नहीं, मतलब कोई रेजोल्यूशन नहीं। इस साल है मतलब नेक्स्ट दिसंबर तक जो है ना जर्मनी जाके जो वर्क मतलब वन इज भी बहुत कि वो दैनिक साल देखती है बहुत लोग। अच्छा, वो सारी जगह में अलीम की बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन है। बस वो देखिए अब, क्योंकि अब पैसे भी लगते हैं काफी ज्यादा, उसके लिए रन भी करना पड़ेगा, शायद वो नहीं हो। शायद तुमने सोचा नहीं कि कैसे अर्न करोगे? अर्न करना बस अब ये है कि जॉब भी करनी है, लेकिन स्टडीज भी है, इतनी मेरे पास डिग्री तो नहीं है कोई मुझे ज्यादा इनकम आनी है, इनकम के हिसाब से। ओके, तो ये वाली चीज है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप उसमें चीज में अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, उनकी क्या रेजोल्यूशन होती है और क्या वो उसको कर पाते हैं, मुकम्मल कर पाते हैं? देखिए मैं सबसे बात समझ देखा, मतलब कि जैसे कोई भी रेजोल्यूशन, मतलब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ नए साल के लिए कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन अक्सर मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदा ना मतलब फिर नहीं कर सकता। मतलब कि मैं सोच रहा था मेरे फादर में मेरा भाई का ना मतलब बिजनेस एक साथ स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, मतलब सब सेट था। अचानक से मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मतलब मेरी दादी आफ्टर 6 मंथ्स मेरी दादी की डेथ हो गई। मतलब फिर अप डाउन मतलब चलता रहता है, तो बंदा मतलब नहीं कर सकता। सिचुएशन आ जाती है मतलब अप डाउन होता रहता है, मतलब कि फिर मतलब बिल्कुल नहीं करता।
एट टाइम्स ही ना हमारी जो चीजें होती हैं अचानक से इंसान के ऊपर जब आती हैं मुसीबत, और अचानक मतलब होता है ना कि ज्यादा मसला हो। यस ठीक है, लेकिन अगर क्या अचानक से चीजें आने पर भी क्या गोल सेटिंग प्लानिंग काम करती है? अगर आप परसिस्टेंट हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने प्लानिंग में, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको उसमें हिंड्रेंस आनी चाहिए। अगर आप किसी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से अफेक्ट होते हो, तो आपने अपनी प्लानिंग ही नहीं की थी, क्योंकि आपको अपनी प्लानिंग में रखना चाहिए कि आप जो है जो प्लानिंग कर रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, बीच में ये चीज़ आ सकती है, तो मैं अपने आप को कंटेंटेड रखूँगा, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट कर सकूँ। वो अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है। लेकिन मैं इस बार ना हो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स वो आंसर है, इसके ऊपर क्या प्लानिंग करते हो? पहले शॉप में पहले शॉप लेकिन मैं शुक्र है कि मैं भी सब सेट है, मतलब वापस से ना स्टार्ट हो गया इसमें, मतलब जो चल रहा है वही चल रहा है, टाइम चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब चल रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, नया साल आया हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम अपने गोल को अचीव करें, तो हम उसके अंदर बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने डिफरेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसके अंदर जरूरी है उन बातों का ख्याल रखने की। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हम तो जब रेजोल्यूशन की बात करते थे, रेजोल्यूशन का मतलब होता है हम पहले से ही अपना आउटकम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अली ने कहा मुझे जर्मनी जाके वहां पर जो है वर्ल्ड वॉर की जो है सारी प्लेसेस को देखना है, वर्ल्ड वॉर 2 की सारी प्लेसेस को देखना है। अब सारी प्लेसेस को देखना है, ये एंड रिजल्ट, ठीक है। अब इस एंड रिजल्ट को जो है, ये जो फाइनल गोल है, ये फाइनल आपका जो आपका रिजल्ट है, वो उसकी बात करता है। लेकिन इस फाइनल रिजल्ट और फाइनल अचीवमेंट से पहले आपको कुछ स्टेप्स लेने, कुछ काम करने, कुछ चीजों को लेना है। अब वो स्टेप्स कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने गोल को डिसाइड करना है। जैसे अलीम का गोल है, ठीक है, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं ना कि हमारे पास एक एग्जाम्पल मिल गई, हम उसी एग्जाम्पल को सेट करके बात करते हैं। अब गोल है इसी तरीके से, अब इस गोल के अंदर उसे क्या करना है, पहले तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी को करना है, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे यूज होती है आपने? Smart strategy basically एक concept है, we say this S in the smart refers to specific, your goals must be specific, and the M refers to the term of measurable, आपकी goal measurable होनी चाहिए, और A refers to attainable, R refers to realistic, आपके goals realistic होने चाहिए, और T refers to time bound, certain time, ठीक है। हातिम ने जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि स्मार्ट किस तरीके से जो है वो स्मार्ट गोल सेटिंग होती है। अच्छा, सबसे पहले वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है, एंड देन उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाई, रीजन बिहाइंड योर गोल, क्यों तुम्हें इस गोल की इतनी ज्यादा जो है वो तुम हासिल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हमें रीजन बताइए क्यों इतनी ख्वाहिश, क्यों? मुझे लॉकडाउन में क्योंकि ये घर पे मतलब पूरी हिस्ट्री को कैसे शुरू हो गई कि क्यों मतलब इस वजह से हम लोग चीजों को गलत तरीके से देखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्यों ताकि देखें मुझे आखिर में ऐसा हुआ भी ना, नहीं ये बात है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वहां जाके तुम्हें समझ आ जाएगी कि वाकई ये बातें मुझे प्यार है, हकीकत का पता चला, क्योंकि यकीन नहीं आएगा ना जब तक खुद नहीं देखिए। यस, यहाँ पर वाई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है गोल सेटिंग के अंदर, ये देखना, क्योंकि जिस गोल के साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं उस गोल को अचीव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जिस गोल के साथ हम इमोशनली अटैच नहीं होते, वहां पर हम परसिस्टेंट नहीं रहते, हम एफर्ट करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन परसिस्टेंट नहीं रहते, तभी तो अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम हमारा गोल के पीछे ये हो कि देखिए सारी दुनिया जा रही है देखने के लिए, घूमने के लिए जा रही है, तो हम भी जाए, ठीक है, मेरे तो सारे दोस्त जा रहे हैं इसलिए मुझे भी जाना है, तो वहां पर क्या होगा, आपके अंदर वो खुद आपका पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आपकी इमोशनल अटैचमेंट आपके गोल के साथ नहीं है, आप सिर्फ लोगों को दूसरों की प्रेम चाल के अंदर आप बस उस चीज को करने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल एसोसिएशन हो आपके अपने गोल के साथ, तो आपको तब मजा भी आता है। देन इसके बाद वाई को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जरूरी है कि आप एक्शन प्लान की तरफ जाएं, ठीक है। अब एक्शन प्लान क्या होगा, उसके अंदर आपने एक्शन लेने होंगे कि आप कैसे उस गोल को अचीव करोगे। अगर हम अलीम की एग्जाम करें तो अलीम को पैसे जमा करने पड़ेंगे ना, या आप पास पैसे लेके जाओगे?
ठीक है। अच्छा, आप खुद करोगे तो खुद के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार अभी कुछ आप अपना जो है ना वो कैसे करोगे, अर्न कैसे करोगे, इतनी जल्दी कैसे अर्न करोगे। जॉब कर, अच्छा, जॉब करने से फौरन से हो जाएगा? नहीं फौरन तो नहीं, मतलब दिस लास्ट नेक्स्ट ईयर की लास्ट दिसंबर। ओके, फॉरेन से कोई इतनी जॉब मिलेगी तुम्हें ऐसी कि तुम सारा का सारा करे, दूसरे सारा स्पेंड कर सको हर महीने, पूरा का पूरा रख दो, या उसमें तुम्हें इतना अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलेगा? मिलेगा तो नहीं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब दिसंबर तक एक अमाउंट तो गैदर हो जाएगी ना मेरे पास, एक अमाउंट तो गैदर हो जाएगी, लेकिन एक अमाउंट तो गैदर आपने अभी भी आप क्लियर नहीं बनी, आप कहते हो मैं जॉब करूंगा, ठीक है, आप जॉब करूंगा, जॉब मिले ना मिले, आपको उतना हैंडसम अमाउंट मिले ना मिले, नॉट क्लियर, ठीक है। सो आप कैसे अपना गोल अचीव करोगे? आपने क्या करना है, अपना एक्शन प्लान पूरी तरीके से लिखना है, बनाना है कि आप अदर और सोर्सेज से कैसे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर आप कर सकते हो, राइट। आप इस तरीके से इनकम को कर सकते हो। हाथिम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप हाथिम वाली स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती। और फिर आपने ये भी तो देखना है कि अभी आप पढ़ भी रहे हो तो किसी जॉब के ऊपर आप क्या फुल टाइम फोकस कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब करोगे, ऐसा तो नहीं कि आपकी पढ़ाई सफर करेगी। तो ये तमाम चीजों को हमें देखना पड़ता है, ठीक है। एक्शन, इस पूरे एक्शन प्लान के अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जब भी गोल सेटिंग के लिए बैठो तो कॉलम्स बना लो लेते हैं। पहले कॉलम के अंदर आपने लिखा अपने गोल को क्या करना है, और उसके स्मार्ट स्ट्रैटेजी को रखना है जो अभी आगे में थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, जो अभी हमने सही उस पर बात की थी कि व्हाई डू यू वांट टू अचीव दिस गोल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है कि आप कैसे उसके ऊपर काम करोगे, किस तरीके से आपको जो है अपने इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। यस, पॉकेट मनी भी रोटी सेव कर सकते हो, ये भी एक तरीका है इसमें आप एक्शन प्लान, लेकिन वो काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अली कॉमेडी अच्छी करता है। हाँ कॉमेडी बहुत अच्छी करता है, अली कॉमेडी अच्छी करता है। एक्टिंग स्किल्स के थ्रू भी जो है अली जो है वो कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट सर। अच्छा, साथ साथ हम इसके लिए ये भी चीज को कर सकते हैं। एंड देन एक्शन प्लान बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर ये कॉमेडी कर सकता है तो कहाँ पर वो अपने जो है वो एनिमीज देखे, क्या करे क्या ना करे, ये तमाम चीजें, या ऑनलाइन काम करना है, टाइम को वो चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। उसने एक्शन तो बना दिए कि मैं पॉकेट मनी भी सेव कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन काम भी कर सकता हूँ, मैं ट्यूशंस में पढ़ा सकता हूँ, मैं और भी काम कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद उसने इम्प्लीमेंटेशन बनाने के उसको अप्लाई कैसे करेगा। एक्शन तो बना देते हैं ना हम, ये करेंगे, अप्लाई करने में तो असल बात है कि उसको करके तो दिखाओ। हम बातें तो बड़ी बड़ी कहते हैं कि हमने ये करना है ये करना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। वो भी आपने जॉट डाउन करना है कि कहाँ पर किससे हेल्प ले सकते हो। कोई सारे जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, ठीक है। एंड देन साथ साथ उसके अंदर ये भी लिखो एक इनर कॉलम के अंदर आप उस गोल की अचीवमेंट के दौरान कौन सी हिंड्रेंस आ सकती है, ठीक है। जैसे मुदस्सिर ने थोड़े से पहले पॉइंट आउट किया, टाइम को मैनेज करना है ना, पढ़ाई सफर ना हो जाए, ठीक है, घर से परमिशन मिले ना मिले, ठीक है, डिफरेंट कामों की। अब्बा कहेंगे नहीं मैं इसकी तुम्हारी फीस पे करता हूँ कि तुम जो है अभी काम में थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है। अब्बा पहले कहेंगे कि पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ठीक है। तुम्हारे अब्बा ने ऐसे ही कहा हुआ है कि भाई पहले पढ़ाई कर लो और कोई काम नहीं करना। और बाकी अब बहुत सारे और बच्चे होते हैं जिनके अब्बा कहते नहीं काम भी करो पढ़ाई भी करो, दोनों काम करो, अपना पैसा खुद ही जो है वो चीज पे लगाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो ये सबको अपने अपने हवाले से देखना होता है, अपने घर के इन्वायरमेंट के हवाले से, अपनी और अपनी पर्सनल कैपेसिटी होगी कि आप पहले इतना काम कर भी सकते हो नहीं, आप दोनों टाइम पे एक साथ चीजें काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये तमाम हिंड्रेंसेस को भी जो है वो नोट डाउन करो, कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं उस चीज के अंदर, और अगर जो रुकावटें आ रही है तो उनको दूर कैसे कर सकते हो, ठीक है। समटाइम ना कोई भाई बहन भी आपको इसमें हेल्प कर सकता है, समटाइम आप बहुत सारी चीजों में अच्छे नहीं होते कुछ कामों के अंदर, तो आपका तो किसी दोस्त के साथ मिलकर आपने प्लान कर लिया होता है कि यार मैं तुम्हारी कमांड इससे ज्यादा अच्छी, तुम इसको कर दो और मैं इस काम को ऐसे कर लेता, चलो मिलके कोई बेहतर करते हैं, मिलके कोई काम शुरू करते हैं। इससे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब्बा अगर तुम्हें कहीं बाहर जाके काम नहीं करने देते, तुम घर बैठ के कर सकते हो, ठीक है। घर बैठ के उन चीजों पे आप कर सकते हो और अपने प्लान पर जो है वो अमल कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हम क्या करते थे, हमने न्यूट्रिशंस को भी कर लिया, सबको कर लिया। एंड देन हमने देखना है मेजरेबल, साथ साथ हमें मेजर कैसे करना है, हम किस तरीके से करेंगे।
जब हम करते जा रहे हैं अप्लाई, एक्शन प्लान पे अप्लाई भी करते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, अब हमने साथ साथ अपनी सक्सेस को मेजर भी करना है। कभी फिर जमा करता रहेगा, सोचता रहेगा हाँ इस महीने में इतने पैसे जमा हो गए ठीक है, अब कहेगा अच्छा अब टिकट इतने का है, ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे स्टे करना है तो उसके लिए कितने पैसे और चाहिए होंगे, साथ रखने के लिए और कितने चाहिए होंगे, शॉपिंग करने के लिए और कितने पैसे चाहिए होंगे। इस तरीके से अलीम जो है वो मेजर करता रहेगा, इस महीने मेरा एक टारगेट है, इस महीने में एक खास स्पेसिफिक अमाउंट जो है होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब अलीम इतने अरसे के बाद मतलब पहली दफा किसी मुल्क में जाएगा तो वहां से घर वालों के खाली हाथ तो नहीं आएगा, सबकी फरमाइशें होंगी। ये तो रिचुअल है ये तो रिचुअल है ना कि वो सबके लिए कौन तारीफ भी ला गए। अलीम ने भी सोचना है कि इतने पैसे हर बार हर महीने के अंदर अलीम ने जो है वो चीजों को जो है वो डिसाइड करना है कि किस स्पेसिफिक अमाउंट हो, एंड देन जब हम ये मेजर है, हमारा गोल को मेजर करना भी बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चलता रहे। एंड टाइम पे ऐसे नहीं अलीम कहेंगे अच्छा मैंने ये करते रहा उसके बाद का एंड टाइम पे वो अभी तो इतनी हुई नहीं, क्योंकि जब आप साथ साथ मेजर करते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको और कितनी एफर्ट पुट करना है और कितना ज्यादा मेहनत करनी है और आप अपने टारगेट से कितना नजदीक हो, एंड देन उसके बाद फाइनली आता है सेलिब्रेशन टाइम, ठीक है। हाउ टू सेलिब्रेट, ये भी तो बहुत जरूरी है ना अली। अब सेलिब्रेशन के लिए सारे पैसे खर्च कर दो दोस्तों को ट्रीट करके मेरे पास इतने सारे पैसे जमा हो गए, चलो भाई हम जो है ट्रीट करते हैं और बाद में चलो वो किसी का सब कुछ चला। लेकिन जब अली के पास पैसे नहीं होंगे ट्रीट करने को तो ये चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी सेलिब्रेशन हो सकती है, आप खुश हो सकते हो अपने आप को जो है किसी भी हवाले से, जिसमें जो भी चीज आपको खुशी देती है। लाइक अगर एक महीने के अंदर अली में कुछ पैसे जमा के तो करेगा और खुश मोटिवेटेड हो गया और उसने अपने आप को चाय की ट्रीट दे दी, कॉफी की ट्रीट दे दी, अपनी टैग कर लिया, ठीक है, किसी भी तरह से जिस चीज से आप खुश हो, किसी अच्छी जगह पे चले गए, आपने सिर्फ पैसे खर्च करने से तो खुशी नहीं होती ना अली, किसी अच्छी जगह पर अच्छे लाइक बारिश हुई तो उसमें एंजॉय करने से खुशी होगी, ठीक है, इसमें पैसे खर्च हुए नहीं हुए, ठीक है। आपने अपने घर के अंदर ही आप बैठे हो और बाहर बर्ड्स की चहचहाहट आपने खिड़की से बाहर देखा, आप अच्छे मूड में उस वक्त आपको उनकी चहचहाहट भी बहुत अच्छी लगी, पैसे खर्च हुए नहीं खर्च हुए। घर के अंदर ऑलरेडी आपके राशन आया हुआ था, चाय बन रही हो, चाय ऐसे मजे से पी, अपने आप में अपनी सेलिब्रेशन कर रहा हूँ अपने साथ, एक्स्ट्रा पैसे लगे जो जमा किए दोस्तों से तो नहीं निकालने पड़े, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बहन भाइयों के साथ बैठ गए, फैमिली वालों के साथ बैठ गए, उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिब्रेशन। कि आप इन छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे मूवमेंट होते या उनके साथ अपने गोल्स के हवाले से अचीवमेंट के हवाले से बात की कि जब ये करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये हम करते हैं देने लायक, दैट्स ग्रेट, लेकिन वो पता नहीं कितना सेलिब्रेशन है तो अब तुम्हें पता चल गया कि ये सेलिब्रेशन है, अब तुम उसको और ज्यादा एंजॉय करो, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो इसी तरीके से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। नया साल आ रहा है और उस नए साल के अंदर अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को सेट करना है तो ये तमाम स्ट्रेटजीज को आप यूज कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम अपने गोल्स को इसी वजह से अचीव नहीं कर पाते हैं कि हमने उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया होता है। इस नए साल के शुरू में अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, दस से क्या कहोगे सबको? सबसे पहले मतलब वही अपना टाइम मैनेज करो, देन सब हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम मैनेज कर लिया बाकी सब हो जाएगा। आप लोग शुक्रगुजारी अपने अंदर लेकर आ जाए कि अगर आपको जो मिला हो उसमें शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर आप शुक्रगुजार नहीं रहेंगे जो आपके पास है तो वो आपको दूसरों की टो में लेकर जाएगा, वो आपको कंपैरिजन अपने अंदर बेटर करेगा, इससे आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल ये आप सब ये मतलब आप डिसाइड कर लो कि आप लोगों को शुक्रगुजारी अपने अंदर लेकर आनी है। अगर आप जो आपका है अगर आप शुक्रगुजार होते तो आप बहुत खुश रहोगे इस साल। अली मैं कहूँगा कि बस हर काम में जो है ना अल्लाह की रजामंदी लाओ, क्योंकि देखिए हम लोग ये कहते हैं कि मैं इतना सक्सेसफुल हुआ, नहीं मैं सक्सेसफुल जब तक अल्लाह ने नहीं बनाया। हम लोग ये कहते हैं ना कि मैंने इतनी मेहनत की, हमारे में इतनी है ही नहीं ताकि हम क्या अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हमने मेहनत की, वो अल्लाह के ऊपर समझो, मेहनत करो, एंड रिजल्ट जो भी हो, सक्सेस हो ना हो, सक्सेस मतलब हो ना हो, फेलियर से नहीं होगा, फेलियर आते रहेंगे, हर काम में रिस्क है, लेकिन कैलकुलेट बस।
कंसिस्टेंट रहो। इनकी बात से एक बात याद आई, मतलब किसी का घर देख के अपनी झोपड़ी नहीं तोड़ो। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत ये अच्छी मैसेज बात है। किया आपने मदद से। जी देखा, मुझे तो आप सबकी बातें सुन के काफी बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये वीडियो जरूर वो सारे लोग देखें ना, जो लोग नई नस्ल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहते हमारे लोग तो, हमारे आज की यूथ जो है वो बिल्कुल भी जो है शुक्रगुजार नहीं है, नाशुक्री है, अल्लाह पर उस पर तवक्कुल नहीं है, ठीक है। इन लोगों की बात सुन के आपको जो है अपनी सोच आपको बदलनी पड़ेगी कि हमारी यूथ जो है वो वाकई जो है उसके अंदर जो है वो टैलेंट भी है, उसके अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा भी है और वो अपने रब से दूर भी है ना नहीं, ठीक है। सो नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की प्लानिंग के दौरान जरूर ये तवज्जो करें, अगर अपने गोल्स को सेट करे हो तो ख्याल रखें कि अपनी आपने जो है अपनी वेलनेस का ख्याल रखना है, चाहे वो फिजिकल वेलनेस हो आपकी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल हो। अपने रब से करीब होने की कोशिश भी करिए। समटाइम हम बहुत बड़े बड़े दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे जो है वो भागते फिरते रहते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात के पीछे हम अपने रब को भूल जाते हैं। सो अपना कनेक्शन अपने रब के साथ भी बहुत ज्यादा मजबूत करना है। तो नया साल बहुत मुबारक हो। खुदा करे कि ये नया साल जो है हम सबके लिए खुशियों की नदीद लेके आए और खुदा करे कि ये नया साल हम सबको रास आए। आमीन। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।